मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं माता रानी और एक बुढ़िया और उसके 3 बेटे की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में निर्मला अपने 3 बेटे और बहू के साथ रहती थी। निर्मला ने शुरू से माता रानी भवानी के मंदिर में रोज गांव में पूजा करने जाती थी। जब तक उनका पति था, हर चीज सामान लाकर निर्मला को पूजा के सामान लाकर जुटाते थे। मगर जैसे निर्मला के पति गुजर जाते हैं, निर्मला को 3 बेटा का यास हो जाता है। अब हर चीज के लिए वो अपने बेटे से कहती है, मगर बेटा बहुत कम सुनता है। इसी बात को सुनकर निर्मला एक फूटे हुए लोटे में जल लेकर माता रानी के मंदिर में रोज पूजा करने जाती थी और भी गुरु बहन लोग मंदिर में आती थी। लोटा में जो घर से गंगा जल डालकर ले जाती थी और वहां जाकर जल मिलाती थी। जाते जाते मंदिर में गुरु भाई बहन लोग सारा जल लोटा से छू जाता था। दूसरे गुरु बहन लोग देखकर कहती थी कि हे निर्मला, माता रानी की कृपा से तुम्हारे पास 3 पुत्र हैं, तुम अपने बड़का बेटा से एक लोटा क्यों नहीं मंगा लेती हो, क्योंकि मंदिर तक आते आते सारा गंगा जल तो छू जाता है। वो सोच के मन में कहती, अपना घर के बात किसी से निर्मला ना कहती, क्योंकि और कोनो सामान लाने के लिए कहती थी तो बेटा टार बेटार करते थे। बहू भी उसी प्रकार की थी। निर्मला ने सोचा कि मंदिर का बात है, रोज रोज गुरु बहन लोग देखती हैं कि सारा मेरा गंगा जल छू जाता है, क्योंकि गुरु भाई बहन लोग हम लोग भी घर से गंगा जल लेकर जाते हैं और उसमें पानी मिलाकर महादेव चाहे माता रानी की पूजा करते हैं। इसी तरह निर्मला बेचारी एक टूटे हुए लोटा में जल लेकर जाती थी, क्योंकि बेटा और बहू को तो चिंता ही नहीं था कि घर में पूजा का स्थान पर लोटा है कि नहीं। वो लोग तो अपने धुन में और मस्ती में मगन थे, पकाते थे, खाते थे, पूजा पाठ के हाल तो जानते नहीं थे। मगर निर्मला जब से अपने घर उतरी थी बहू बन के, तब से पूजा पाठ करती थी। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि जिसका जो आदत रहता है वो छूटता नहीं है। बहू सब तो नए जमाने नए मॉडल की थी, उसको लोग के पास कहाँ टाइम था माता रानी के घर या बाहर पूजा करने के लिए। मगर सास तो शुरू से माता रानी के सेवा में हाजिर थी, क्योंकि शुरू से वो पूजा करने मंदिर में जाती थी और बुढ़ारी में भी वो मंदिर में जाना नहीं छोड़ती है। जब गुरु बहन लोग कहती हैं कि बड़े बेटा से कहना कि वो लोटा लाकर आपको दे दें, क्योंकि सारा पानी छू जाता है। निर्मला सोचती है कि मंदिर का बात है, रोज गुरु बहन लोग कहती हैं, गुरु बहन लोग के नहीं भी घर के बात बताऊंगी फिर भी वो जान जाएगी कि इनका बेटा इनका बात नहीं मानता है, इसीलिए फूटे लोटे में लेकर पूजा करने आती हैं। वो कहती हैं ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे से जाकर कहूँगी। जब बड़ा बेटा से घर पर आती है और कहती हैं, बड़ा बेटा के नाम सनी रहता है, कि सनी मेरे लिए एक तांबे का लोटा ला दो, क्योंकि लोटा फूट गया है, मुझे घर से जल ले जाते ये लोटा के पानी छू जाता है। और जितने मंदिर में गुरु बहन लोग बैठाती हैं वो लोग कहती हैं कि क्यों नहीं बड़े बेटे से कहती हो। बेटा कहता है कि ये माँ इतना दिन से कर रही हो, तुम्हें कुछ कहा होगा। माँ कहती है ऐसा बात नहीं है बेटा, मैंने घर का कोई भी ऐसा बात लोग से नहीं कही हूँ कि मेरे घर का शिकायत होगा, मगर फूटे लोटे के कारण उन्होंने अपने आप जान लिया, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा हूँ। तब वो देखता है कि अब तो लगता है कि मेरा भी शिकायत होगा। तो अपनी बहू से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है सनी कि माँ के लिए एक तांबे का लोटा ला देना। बहू कहती है कि लोटा लाऊंगी, मगर वही दिन। ये सुनकर बेचारी निर्मला बहुत उदास हो जाती है कि बहू का नेचर देखिए, वो क्या कह रही है कि लोटा मैं लाऊंगी मगर वही दिन। समझिए गुरु भाई बहन लोग जो क्या कह रही है, वही दिन लोटा लाऊंगी। जब दूसरका दिन मंदिर में पूजा करने जाती हैं तो क्या देखती हैं, सब गुरु बहन लोग कुरुम बेचारी के लुगे में जगह जगह लुगा फट गया है
और लोगे में छेद हो गया है। तब वो कहती हैं सब गुरु बहन लोग कि आज तक लोटा नहीं लेके आ पाई हैं। अरे कम से कम फटा हुआ साड़ी पहन के आती हैं। अरे मंझला बेटा से कह के एक नया दे पर बस्तर तो किनवा लीजिए, तीनों बेटा नौकरी में है, क्या आपका बेटा को लुगा नहीं किन के देगा? कहती है ठीक है, लोटा के लिए तो कह दी हूँ बड़का बेटा से, अब मंझला बेटा से मैं जाकर एक साड़ी के लिए कहती हूँ। आकर मंझला बेटा से कहती है, मंझला बेटा का नाम रोहित रहता है, कि रोहित मेरे लिए एक लुगा ला देना। मैं फटी लुगा पहनकर जब मंदिर में जाती हूँ तो शिकायत होता है, लोग कहते हैं कि बहू एक से एक पहनती है, आप एक बेटे से लुगा के लिए क्यों नहीं कहती हैं? तब रोहित कहता है अपनी पत्नी से कि माँ के लिए एक बक्सा में से लुगा निकाल कर दे देना, माँ मंदिर में पहन कर जाएगी। मझली बहू क्या कहती है, मैं लुगा तो जरूर दूंगी, मगर वही दिन। फिर निर्मला सुनकर रोने लगती है और उदास हो जाती है। फिर उनकी बहू लोग बोलकर अपने घर में चले जाती है। फिर गुरु बहन लोग आती तो क्या देखती है कि उस जारा में बेचारी बुढ़िया नीचे सूती हुई है। चर्चा रहता है, बुलाने के लिए लोग आती हैं तो कहती हैं वो निर्मला से कि जैसे लोटा साड़ी के लिए अपने बेटा से कही है, अपना छोटा बेटा का नाम विक्रम रहता है, वो कहती हैं कि अपना विक्रम बेटा से कह देना कि लुगा वो या एक आपके लिए खटिया किन कर ला दे। तब वो कहती हैं कि ठीक है, मैं छोटका बेटा से कह दूंगी, क्योंकि छोटका बेटा भी नौकरी करता था। जब बेटा आता है नौकरी में से तो माँ कहती है कि ये बेटा नीचे सोया हुआ देखकर सब गुरु बहन कह रही है कि बूढ़ी का शरीर है, ठंडा लग जाएगा, मेरे लिए खटिया ला दो। छोटा बेटा कहता है अपनी पत्नी से कि ऐसा कीजिए कि खटिया जो घर में है वो खटिया माँ को दे दीजिए। छोटकी बहू क्या कहती है, वही दिन ये सुनकर निर्मला रोने लगती है। तब निर्मला रोकर माँ के मंदिर में जाती है और कहती है कि हे माँ, मेरी बहू वही दिन लोटा मांगती हूँ तो कहती है कि वही दिन, साड़ी मांगती हूँ तो कहती है कि वही दिन, खटिया सोने के लिए मांगा तो कही कि वही दिन। हे माँ, इनके मुझे मरने का इंतजार है कि मैं कब मरूं और ये लोग लोटा दान करे, साड़ी दान करे, खटिया दान करे। हे माँ, मुझे उठा लीजिए और मेरी बहू लोग के अरमान पूरा कीजिए। माता रानी कहती हैं कि इनकी बहू को रास्ता पलाना बहुत ज़रूरी है। ये निर्मला इतनी अच्छी भक्त है, इतना मन से मेरा पूजा पाठ करती है, और कैसे इनकी बहू इनको साथ ऐसा कर रही है। माता रानी रात को स्वप्न में आती है और निर्मला से कहती है कि हे निर्मला, तुम्हारा प्राण मैं 2-3 घंटा के लिए तुम्हें मूर्छित कर दूंगी, और देखो इन बहू से मैं कैसे सब सामान निकलवाती हूँ और कैसे जीते जी मैं तुम्हें सब सामान दिलवाती हूँ और इनको गलती को एहसास करवाती हूँ। जब उनकी बहू सास से सवेरे उठकर पूजा करने नहीं जाती है गुरु भाई बहन लोग, अब बड़की बहू क्या कहती है अपना पति से, ए जी, माँ जी ने लोटा मांगा था, जल्दी से जाके वो तांबा के लोटा ले आइए, काहे कि वही दिन आ गया। बेटा जाता है और तांबा का लोटा किन के लाता है। देखिए गुरु भाई बहन लोग, कहा जाता है कि जीता में लोग कहते हैं कि मरला में दूध भात तौने हाल लोग करता है। बेचारी जीते जीते कभी दूध भात नहीं खाए, मगर मरला में उनका लोग ऐसा करता है। लोग सोचता है कि मर गया है तो इनको लिए अब हम लोटा ले आए। मझली बहू उठ के क्या कहती है कि जी, माँ जी तो मर गई, जल्दी जल्दी बक्सा में से चुंदरी निकालते हैं उनके लिए कि अब वही दिन आ गया है कि इनको चुंदरी इनके पास वो दे दिया जाए। छोटकी बहू घर में से खटिया ला कर सास के क्या कहती है कि अब खटियो दे दिया जाए, वही दिन आ गया। और माता रानी मूर्छित कर दी थी निर्मला को उनकी बहू को रास्ते बनाने के लिए। जब गांव जवार के लोग जुड़ता है और लोटा उनका संगे उनका माथा पर रख दिया जाता है, माथा के पास है, और चुंदरी नैका पहना दिया जाता है, और उसी खटिया पर बहू लोग कहती है, बांस कटैला कौन काम है, खटिया पर माँ जी का सोने का बहुत अरमान था, खटिया पर लेकर चल जाइए। जब खटिया पर लेकर जाए लगता है लोग, तब माता रानी उसी खटिया पर उसको प्राण को वापस ला देती हैं, क्योंकि माता रानी उनका मूर्छित को तोड़ देती हैं। तब बूढ़ी खटिया पर से क्या कहती हैं, वो बेटा कहता है राम राम सत्य है। तो बूढ़ी माँ क्या कहती हैं गुरु भाई बहन लोग कि लोटा बड़ा मस्त है। जब बेटा कहता है कि राम राम सत्य है, तो बूढ़ी माँ खटिया पर से कहती है कि लोटा तो बड़ा मस्त है। फिर मझला बेटा कहता है राम राम सत्य है।
फिर बूढ़ी माँ कहती है चुंदरी बड़ा मस्त है। फिर छोटका बेटा कहता है राम राम सत्य है। फिर बूढ़ी माँ कहती है खटिया बड़ा मस्त है। जब ऐसा कहती है तो जितना लोग ले करते हैं वो, और तीनों बेटा कहते हैं तेरी माँ मस्त मस्त कह रही है। माँ को लगती है कि भूत बन गई है। खटिया उनको जब जैसे लोग अपना कांधा पर से नीचे उतारते हैं तब वो बूढ़ी माँ कहती है अरे बेटा मैं मरी नहीं थी, तुम्हारी पत्नियों ने तो जीते दिए मुझे कुछ नहीं दिया। उनको यही इंतजार था कि मैं कब मरूं और वह मुझे वही दिन लौटा दे, वही दिन चुंदरी दे, वही दिन खटिया दे। इसीलिए माता रानी ने तुम्हारी पत्नियों को अरमान को पूरा कर दिया और मुझे सामान को दिला दिया। ये गांव जवार के लोग सुन के उनका तीनों बेटा का थू थू करने लगते हैं और कहते हैं कि जिस माँ ने तुम्हें पोस पाल कर इतना बड़ा किया, तुम्हारा पढ़ाया लिखाया इतना ध्यान दिया, अपने हिस्से का खाना नहीं खाया तुम्हें खिलाया, तुम लोग के अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए पढ़ाई लिखाए, इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि तीनों का सर्विस है। और तब तीनों बेटा कोई माँ के लोटा देने के लिए इतना सोचते थे, कोई चुनरी पहनाने के लिए इतना सोचते थे और माँ के नीचे सुताते थे। तुम लोग ऐसा बेटा को तो धिक्कार है, तुम्हारे लोग की भी संतान तुम लोग के संग ऐसे ही करेगा। तीनों बेटा माँ के चरण में गिर जाता है और बहुत क्षमा मांगती है और कहती है कि हे माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए। माता रानी को इशारा को मैं समझ गई, आज से मैं पूजा के हर चीज़ आपको दूंगी और कोई चीज़ें कमी नहीं करूंगी। जब सारा गांव के आदमी थू थू करता है, गुरु भाई बहन लोग तीनों बेटा रास्ता पर आता है और उस दिन से माता रानी भवानी की कृपा से अपनी माँ को कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। लोटा साड़ी खटिया हर चीज़ को माता को सुख देते हैं और हर निमन निमन पकवान बना खिलाते हैं। तो हे माता रानी अपने किसी तरह अपने भक्त को दुख से उबार किया और उनको बेटे को निमन ज्ञान दिया। हे माता रानी अगर आपका किसी भी भक्त इसी तरह संकट में हो और उनके बेटे बहू उनको ना समझते हो, उनको भी ज्ञान खोलिए। हे माता भवानी, हे माता रानी को भी अपना माँ पर ध्यान रखे और दूध का लाज रखे। बोलो माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।